हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नालंदा बौद्ध महाविहार के बारे में, या फिर इसे हम नालंदा विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं। तो तक्षशिला बौद्ध महाविहार के बाद प्राचीन भारत में नालंदा बौद्ध महाविहार उस समय उच्च शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर हीनयान और महायान दोनों पंथों की शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र था। यह वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है। यह बौद्ध विहार ईसा पूर्व मौर्य काल का हो सकता है, जिसे कुमार गुप्त के द्वारा गुप्त काल में इसका विस्तारीकरण किया गया। यहाँ पर 8 अलग अलग परिसर थे और छात्रों को रहने के लिए छात्रावास भी यहाँ पर था। और यहाँ पर भारत के ही नहीं, आसपास के पड़ोसी देशों के भी छात्र यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। यहाँ पर हस्तलिखित ग्रंथों का एक 9 मंजिला पुस्तकालय मिला है, जो 3 बड़े भवनों में स्तनागारा, रत्नोधि एवं रत्नरंजका के नाम से विभाजित था। चीनी यात्री ह्वेनसांग 2 वर्षों तक यहाँ पर रह करके शिक्षा ग्रहण किया था। इत सिंह ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की। और यहाँ पर उस समय पाली प्राकृत या धम्मा लिपि में शिक्षा दी जाती थी। और उसी के साथ साथ जो विदेशी छात्र आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसको सुगम बनाने के लिए नागरी लिपि भी डेवलप हो रही थी, जिसमें पाली और नागरी लिपि मिल करके भाषा का संस्कार किया जा रहा था। संस्कृत का उदय हो रहा था, जिसे हाइब्रिड संस्कृत कहते थे। उन दिनों वहाँ के कुलपति शीलभद्र हुआ करते थे। ऐसी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। यह नालंदा बौद्ध महाविहार 14 हेक्टेयर के परिसर में फैला हुआ है। यहाँ उत्खनन के दौरान बहुत सारे छोटे बड़े स्तूप मिले हैं, और इन सभी स्तूपों में मार्गदाता महामानव तथागत बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ मिली हैं। धन्यवाद।